गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। भी आज की क्लास एक मोटिवेशनल थॉट के साथ भी स्टार्ट कर रही हैं। ठीक है भी, थॉट कह लो, शायरी कह लो। भी लग चुकी है तलब मंजिल को पाने की, लग चुकी है तलब मंजिल को पाने की, खुद को इस आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल को पाने की, खुद को इस आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठीक है भी, तो शुरू कर रहे हैं। भी ये शुरू करने से पहले दो चार सेंटेंस लिख रहे हैं। भी एग्जाम ओरिएंटेड सेंटेंस है। भी आपने बताना है आंसर वो सही है या फिर नहीं है। भी ठीक है। भी द टीचर कैन नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भी द टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स, द टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स। में मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आपने बताना है क्या यह सेंटेंस सही है या फिर नहीं है। बताएं भी जो मैंने सेंटेंस लिखा है क्या वो सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या फिर नहीं है। भी गलत है सेंटेंस। गलती क्या भी, अगर कंट्रोल वर्ब है, अगर जो कंट्रोल वर्ड है वो किसके रूप में काम कर रहा है। भी एज अ वर्ब, किसके रूप में काम कर रहा है। भी एज अ वर्ब, तो इसके साथ हम किसका यूज नहीं करते। भी ऑन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करूं अपनी बातों को। भी कंट्रोल वर्ड है, अगर किसके रूप में आए भी एज अ वर्ब, तो हम इसका यूज नहीं करते। भी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता चला कि एज ए वर्ब काम कर रहा है। ध्यान रख लेना, जो मॉडल्स होते हैं भी कैन, कुड, विल, वुड, सारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। और मॉडल्स के बाद हमेशा यूज करते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं। भी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, भी मॉडल्स के बाद हमेशा ही क्या आएगी, आपकी वर्ब आएगी। कभी भी क्या नहीं आएगा, आपका नाउन नहीं आएगा। ठीक है भी, कभी भी क्या नहीं आएगा, आपका नाउन नहीं आएगा। समझ में आ रही मेरी बात भी। ठीक है, तो अपना इस सेंटेंस में एरर क्या हुई, इस सेंटेंस में क्या नहीं आएगा भी, अपना ऑन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा भी, अपना। ठीक है भी, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, आर यू लिसनिंग मी। बताओ भी ये सेंटेंस सही है या फिर नहीं है। आर यू लिसनिंग मी, आर यू लिसनिंग मी। ठीक है भी, वेरी गुड भी। लिसन होता है, क्या नहीं होता भी, लिसनिंग नहीं होता। ध्यान रख लेना भी, लिसनिंग होता है जो, हाँ बता रहा हूं मैं आपको, आ रहा हूं। ठीक है भी, एक वर्ड होता है भी, कौन सा वर्ड होता है, हियर। ठीक है भी, अगर सुनने की बात हो, अगर किसकी बात हो भी, सुनने की बात हो, तो हम कौन सा वर्ड यूज नहीं करते हैं भी, हियरिंग वर्ड है वो क्या नहीं होता, यूज नहीं होता। लेकिन हियरिंग वर्ड होता भी है। आप कहोगे सर आप क्या बोलने जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो कह रहे हो भी कौन सा वर्ड नहीं होता, हियरिंग वर्ड नहीं होता, दूसरी तरफ हियरिंग वर्ड होता भी है। अगर हियरिंग वर्ड हम यूज करते हैं ना, उसका मतलब होता है जो कोर्ट में क्या चल रही होती है भी, सुनवाई चल रही होती है। अगर सुनने की बात हो तो कौन सा वर्ड नहीं होता भी, अगर बात सुनने की, आई एम हियरिंग यू नहीं कहेंगे, मैं आपको सुन रहा हूं। क्या नहीं कहेंगे भी, आई एम लिसनिंग यू कहेंगे। क्या कहेंगे भी, आई एम लिसनिंग। ठीक है भी, ये सेंटेंस मैंने लिखा है, सेंटेंस लिसनिंग सही है, लिसन नहीं आएगा, लिसनिंग आएगा। क्यों आएगा भी, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है, आर दे रखा है। इज एम आर के साथ हमेशा क्या होता है भी, इज एम आर के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या यूज करते हैं भी, आईएनजी। ठीक है, ये तो आपका सोल्यूशन हो गया। लिसनिंग आएगा, लिसन आएगा, पता चल गया लिसनिंग आएगा भी। अब बताओ सेंटेंस सही है या फिर नहीं है। ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है, आर यू लिसनिंग डैश मी, आर यू लिसनिंग मी, सेंटेंस सही है या नहीं है। आर यू लिसनिंग मी सेंटेंस सही है या फिर नहीं है भी। बच्चे बोल रहे हैं सही है। ध्यान रख लेना, लिसन के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन होती है भी, कौन सी होती है भी, टू। लिसन के साथ हमेशा आएगा भी बच्चों, क्या आएगा, हमेशा भी टू आएगा। अगर सीधा अगर टू नहीं लगा रखा तो हमारा आंसर क्या रहेगा भी, इस क्वेश्चन का रॉन्ग रहेगा। लिसन के साथ हमेशा यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं, लिसन के साथ टू का। यहां पर एरर है भी, यहां पर क्या आएगा भी, हमारा यहां पर टू आएगा। क्या आएगा भी, लेकिन एक बात और भी ध्यान रखनी है, एक वर्ड तो होता है भी, कौन सा वर्ड होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं। पहले तो हमने डिस्कस किया है, हियर के दो मीनिंग होते हैं भी। एक तो हियर का क्या मीनिंग होता है, अगर सुनने की बात हो तो हम हियर के साथ क्या नहीं लगाते कभी भी, ठीक है, आईएनजी लगाते हैं। जब हियर का मीनिंग क्या हो जाता है, वहां पर भी सुनवाई हो जाता है। ठीक है भी, और कंट्रोल के साथ अगर एज ए वर्ब काम कर रहा हो तो हम क्या नहीं लगाते, कंट्रोल अगर एज ए वर्ब काम कर रहा हो तो कंट्रोल के साथ हम क्या नहीं लगाते भी, ऑन नहीं लगाते। और लिसन के साथ हमेशा यूज होता है भी, किसका यूज होता है, लिसन के साथ हमेशा भी टू का। लिसन के साथ हमेशा यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं भी,
टू का यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात भी? एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, राम मैरिड विद सीता। बताओ भी ये सेंटेंस सही है या फिर नहीं है, गलत है? अगर गलत है तो इसमें गलती क्या है? ठीक है, मैरिड वर्ड के साथ हम किसका यूज नहीं करते, अभी किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। पेपर में ऐसे ही आपको आप आंसर ठीक कर देते हो, ठीक है, अपनी भाषा में कह देते हैं कि सेंटेंस क्या हो रहा है, अभी जच रहा है, जचाना नहीं है, सेंटेंस सही होना चाहिए। किस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस सही होना चाहिए भी? हमारा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस क्या होना चाहिए भी? सही होना चाहिए। ठीक है, अभी एक वर्ड तो होता है हमारा, कौन सा वर्ड होता है? अभी आपको मैंने बताया था, एक वर्ड होता है हमारा कौन सा? लिसन। लिसन के साथ हमेशा यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं लिसन के साथ हमेशा? लेकिन एक वर्ड और होता है भी, कौन सा वर्ड होता है भी? वर्थ लिसनिंग या वर्थ लिसनिंग वर्ड होता है भी, सुनने योग्य। क्या होता है भी? वर्थ लिसनिंग। लेकिन वर्थ लिसनिंग के साथ हम किसी प्रपोजिशन का यूज, लिसन के साथ किसका यूज करते हैं, लेकिन वर्थ लिसनिंग के साथ किसका यूज नहीं करते भी? किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते। मैरी के साथ किसका यूज करते हैं? नो प्रपोजिशन। मैरी के साथ किसका यूज करते हैं भी? नो प्रपोजिशन का। समझ में आ रही मेरी बात भी? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, he is entering into the hall। बताओ भी सेंटेंस सही है या फिर नहीं है? एंटर के साथ हम कभी किसी प्रपोजिशन का प्रयोग एंटर के साथ यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं भी? नो प्रपोजिशन। कब यूज होता है एंटर साथ किसी प्रपोजिशन का? कब यूज नहीं करते भी? जब हम फिजिकल रूप से कहीं जाते हैं, जब हम फिजिकल रूप से कहीं जाते हैं, फिजिकल एंटर करते हैं भी, तो वहां पर हम किसका यूज नहीं करते इसके साथ? रिपीट कर रहा हूं, जब एंटर के साथ हम किसका यूज नहीं करते भी? एंटर के साथ हम इनटू का यूज नहीं करते हैं। कब नहीं करते? जब हम फिजिकल रूप से कहीं जाते हैं तो एंटर के साथ किसका यूज नहीं होता भी? इनटू का यूज नहीं होता। सेंटेंस में एरर क्या भी? क्योंकि हम हॉल में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं हॉल में भी? फिजिकल रूप से कहां पर जा रहे हैं भी? हॉल में, कमरे में, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो क्या नहीं आएगा वहां पर भी? इनटू नहीं आएगा। लेकिन मैं कहता हूं भी, द टू कंपनीज entered into the contract। बताओ भी क्या ये सेंटेंस सही है या नहीं है भी? द टू कंपनीज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी जब कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, जब बात किसकी हो भी? पार्टनरशिप की बात हो। जब कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, जब किसकी बात हो भी? पार्टनरशिप की बात हो। और जब बात हो भी किसकी? डिबेट की। क्या होता है भी डिबेट? डिबेट होता है भी वाद विवाद। ठीक है, जब बात किसकी हो भी? कॉन्ट्रैक्ट की हो, पार्टनरशिप की हो, और जब बात किसकी हो भी? डिबेट की हो, तो हम एंटर के साथ यूज करते हैं भी। किसका यूज करते हैं एंटर के साथ भी? अरे एंटर के साथ अब किसका यूज होता है? और लेकिन जब फिजिकल रूप से हम कहीं जा रहे होते हैं तो किसका यूज नहीं करते एंटर के साथ भाई? अगर फिजिकल रूप से हम कहीं जा रहे होते हैं, एंटर के साथ हम किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते। लेकिन बात डिबेट की हो, पार्टनरशिप की हो और कॉन्ट्रैक्ट की हो, तो हम एंटर के साथ किसका यूज करते हैं भी? अरे किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात भाई? आगे बढ़े भाई, नोट कर लिया सभी ने? फास्ट तो नहीं चल रहे या चल रहे हैं? अभी चल रहे हैं। ठीक है भाई, एंटर के साथ हम किसका यूज नहीं करते भी? इनटू का यूज कब नहीं करते? जब हम फिजिकल रूप से कहीं जा रहे होते हैं। लेकिन हम एंटर से यूज करते हैं भी इनटू का, कब यूज करते हैं भी? जब हम किसकी बात करते हैं भी? पार्टनरशिप की, डिबेट की, और किसकी बात करते हैं भी? कॉन्ट्रैक्ट की। डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? समझौता, और पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है भी? साझेदारी, और एक वर्ड और कह सकते हो आप, एग्रीमेंट। कौन सा वर्ड कह सकते हो भी आप? एग्रीमेंट। वही होता है, समझौता ही होता है भी। ठीक है, अभी तब इनके साथ हम किसका यूज करते हैं भी? इनटू का यूज करते हैं। इज इट राइट भी? आई एम अवेटिंग फॉर यू। बताओ भी सेंटेंस सही है या फिर नहीं है भी? गलत है। गलती क्या है इसमें? ध्यान रख लेना, वेट के साथ हमेशा यूज होता है भी। किसका यूज होता है वेट के साथ? फॉर का। और अवेट का मीनिंग ही क्या होता है भी? अवेट का मीनिंग होता है भी, क्या मीनिंग होता है इसका? वेट फॉर। हम अवेट के साथ किसका यूज नहीं करते भी? फॉर का यूज नहीं करते। सेंटेंस में एरर है भी। क्या एरर है सेंटेंस में?
4 नहीं आएगा इसमें। क्या नहीं आएगा भी? 4 यहां पर नहीं आएगा। इज इट राइट भाई? एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, ही एम्फेसाइज्ड ऑन द करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश। ही एम्फेसाइज्ड ऑन द करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश। बताओ भी सेंटेंस सही है या फिर नहीं है भी? ही एम्फेसाइज का मीनिंग क्या होता है भी? एम्फेसाइज का क्या मीनिंग होता है भी? यहां पर जेड भी आ जाते कई बार, ध्यान रख लेना भी। ही एम्फेसाइज्ड ऑन द करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश। बताओ सेंटेंस सही है या फिर नहीं है भी? एम्फेसाइज होता है भी, एम्फेसाइज का मतलब होता है भी क्या देना भी? दबाव देना भी, जोर देना, दबाव देना मीनिंग होता है भी। वो दबाव देता है भी किसके सही यूज पर? इंग्लिश के। उसने दबाव दिया किस चीज के सही यूज पर भी? इंग्लिश के। उसने दबाव दिया फिर, या उसने क्या दिया भी? जोर दिया। क्या किस चीज का सही प्रयोग करने पर भी? इंग्लिश का। ठीक है भी, ध्यान रख लेना। अगर एम्फेसाइज काम कर रहा है भी, किसके रूप में काम कर रहा है भी? अगर एम्फेसाइज वर्ड है वो किसके रूप में काम कर रहा है भी? वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो इसके साथ हम कभी क्या नहीं लगाते? ऑन नहीं लगाते। अगर एम्फेसाइज वर्ड है वो वर्ब के रूप में काम करेगा तो हम इसके साथ किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो इसको हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। यहां पर बताओ, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ड है वो किसके रूप में काम कर रहा है? वर्ब के रूप में। बताओ कैसे पता चलेगा भी? क्योंकि वर्ब के पीछे क्या लगता है भी? ईडी लगता है। वर्ब के पीछे क्या लगता है भी? ईडी लगता है। नाउन के पीछे कभी भी क्या नहीं लगता भी? ईडी नहीं लगता। अगर ईडी लगा हमें पता चल जाएगा भी काम कर रहा है भी, किसके रूप में काम कर रहा है भी? हमारा वर्ब के रूप में क्या कर रहा है भी? काम कर रहा है भी। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं। अगर ये काम करेगा भी किसके रूप में? नाउन के रूप में। अगर एम्फेसाइज वर्ड है वो किसके रूप में काम करेगा भी? नाउन के रूप में तो काम करेगा, तो इस साथ हम लगाएंगे भी, क्या लगाएंगे इसके साथ भी? अगर वर्ब के रूप में काम करेगा तो क्या लगाएंगे? नो प्रेपोजिशन। अगर ये काम करेगा किसके रूप में? तो इसके साथ हम लगाएंगे भी, क्या लगाएंगे? ऑन। मैं कहता हूं भी ही पुट एम्फेसाइजेज ऑन द करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश। ही एम्फेसाइजेज या ही पुट एम्फेसाइजेज ऑन द करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश। बताओ ये सेंटेंस सही है या फिर नहीं है भी? ये सेंटेंस सही है या फिर नहीं है भी? सही है भी। उसने दबाव डाला भी किस चीज पे दबाव डाला भी? सही प्रयोग पर। किस चीज के सही प्रयोग पर भी? इंग्लिश के करेक्ट यूज पर भी। किस चीज के सही प्रयोग पर भी? इंग्लिश के करेक्ट यूज पर। समझ में आ रही मेरी बात भाई? नोट कर लिया सभी ने भी? कोई दिक्कत भी? कल हमने पढ़ लिए थे भी सेंटेंस, कहां तक कर लिए थे भी? कहां तक? 30 तक किए थे क्या भी? अरे 30 तक किए थे क्या? ई तक आ गए थे। ठीक है भाई, ये देखो भी अगला वर्ड है हमारा क्या भी? इंक्वायर। कौन सा वर्ड है भी अपना? इंक्वायर। इंक्वायर के साथ हम क्या लगाते हैं भी? इनटू लगाते हैं। इंक्वायर इनटू का मीनिंग क्या होता है भी? छानबीन करना। और एक वर्ड और होता है भी, कौन सा वर्ड होता है? लुक इनटू। लुक इनटू का मीनिंग भी क्या होता है? इंक्वायर इनटू भी होता है और क्या होता है भी? लुक इनटू भी होता है। लेकिन एक वर्ड और भी होता है, कौन सा? इन्वेस्टिगेशन। ठीक है भी, एग्जामिनर इन्वेस्टिगेशन के साथ क्या लगा के देता है भी? इनटू। ठीक है भी, एक्चुअल में मैं आपको यह बताना चाहता हूं भी इंक्वायर इनटू और लुक इनटू दोनों का मीनिंग क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ही होता है। लुक इनटू और इंक्वायर इनटू दोनों का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है भी? इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के साथ हम क्या नहीं लगाएंगे कभी भी? इनटू का यूज नहीं करेंगे। किसके साथ इनटू लगता है भी? अरे किसके साथ इनटू लगता है? इंक्वायर के साथ इनटू लगता है। और किसके साथ इनटू लगता है भी? लुक के साथ। लेकिन किसके साथ इनटू नहीं लगता भी? इन्वेस्टिगेशन के साथ इनटू नहीं लगता है। समझ में आ रही मेरी बात भाई? देखो भी इसमें क्या दे रखा है? द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द मैटर। पुलिस छानबीन कर रही है भी। किस चीज की छानबीन कर रही है भी? अरे किस चीज की छानबीन कर रही है भी? मामले की क्या कर रही है भी? छानबीन कर रही है। एक बात और भी, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं भी, द पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीफ। बताओ ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है भी? क्योंकि बहुत बार ये सेंटेंस पेपर में आया हुआ भी, ऐसा सेंटेंस हो सकता है ये ना आया हो, लेकिन इससे मिलता जुलता सेंटेंस पेपर में बहुत बार आया हुआ है।
जो मैंने सेंटेंस लिखा है वो सही है या फिर नहीं है। द पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीफ। भाई रन आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? पीछा करना। रन आफ्टर का क्या मीनिंग होता है भी? पीछा करना। बताओ भी सेंटेंस सही है या फिर नहीं है? सेंटेंस क्या भी सही है। ध्यान रख लेना, जो पुलिस वर्ड होता है ना भी, ये हमेशा क्या होता है भी? प्लूरल होता है। पुलिस वर्ड कैसा वर्ड होता है? हमेशा प्लूरल होता है। और प्लूरल के साथ हम कभी क्या नहीं लगाते? इज नहीं लगाते। क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। मतलब ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस बिल्कुल क्या भी हमारा सही है। ठीक है, बच्चे गलती कर देते हैं, पुलिस साथ क्या लगा देते हैं भी, लेकिन आएगा क्या पुलिस के साथ भी? आर, क्योंकि पुलिस वर्ड कैसा वर्ड होता है भी? प्लूरल होता है भी। ठीक है भी, आगे वर्ड है भी हमारा कौन सा भी? इक्वल। आगे कौन सा वर्ड है भी हमारा? इक्वल। और एक वर्ड और होता है इक्वल के सेंस में, कौन सा वर्ड होता है भी आपका? सिमिलर। इक्वल के साथ भी हम किसका यूज करते हैं भी? इक्वल के साथ भी हम यूज करते हैं कौन सी प्रिपोजिशन का भी? टू का। और सिमिलर के साथ भी यूज करते हैं किस प्रिपोजिशन का भी? टू का। इक्वल वर्ड आ जाए या वर्ड आ जाए भी कौन सा? सिमिलर। दोनों के साथ फिक्स प्रिपोजिशन होती है भी कौन सी फिक्स प्रिपोजिशन होती है भी? टू। इक्वल और सिमिलर दोनों के साथ हम किसका यूज करते हैं भी? टू का यूज करते हैं भी। ठीक है भी, क्या दे रखा है इसमें? इसमें दे रखा है भी द वेट ऑफ दिस पॉकेट। जो वेट है इस पॉकेट का इज इक्वल, वो इक्वल है, बराबर है टू द वेट ऑफ दैट पॉकेट। किसके वेट के भी? दूसरी जेब के जो वेट है भी उसके क्या भी? वो बराबर है। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अगला वर्ड है भी हमारा क्या भी? फेथफुल। अगला वर्ड क्या भी हमारा? फेथफुल। ठीक है भी, फेथफुल की जगह और वर्ड आ सकता है भी कौन आ सकता? कौन सा वर्ड आ सकता है भी? ऑनेस्ट। और कौन सा वर्ड आ सकता है भी? लॉयल। और कौन सा वर्ड आ सकता है भी? लॉयल। और कौन सा वर्ड आ सकता है भी? डेडिकेटेड। डेडिकेटेड। ठीक है भी, और कौन सा वर्ड आ सकता है भी? ट्रू। ठीक है भी, मतलब जो सच्चा होगा वो क्या होगा? वफादार होगा। फेथफुल का मीनिंग क्या होता है भी? वफादार होता है। फेथफुल का क्या मीनिंग होता है? वफादार। वफादार को और क्या कहते हैं भी? ऑनेस्ट। जो ईमानदार होगा वफादारी होगा भी। और क्या कहते हैं भी? लॉयल। ठीक है भी, और क्या कहते हैं? डेडिकेट। जो किसी के प्रति समर्पित होगा भी वो उसके प्रति हमेशा कैसे रहेगा भी? वफादारी रहेगा भी। डेडिकेट का मतलब क्या होता है? समर्पित होना भी। जो किसी के प्रति पूरी तरह समर्पित होगा उसके प्रति वो क्या रहेगा भी? वफादार। और ट्रू का मतलब क्या होता है? सच्चा होना। मतलब जो सच्चा है वो किसी के प्रति कैसे रहेगा भी? वफादार। चाहे वर्ड आ जाए कौन सा? फेथफुल आ जाए, और क्या आ जाए भी? लॉयल आ जाए, और क्या आ जाए भी? ऑनेस्ट आ जाए, और क्या आ जाए भी? डेडिकेटेड आ जाए, और क्या आ जाए भी? ट्रू। इन सभी के साथ फिक्स प्रिपोजिशन होगी भी कौन सी फिक्स प्रिपोजिशन होगी भी? टू। कोई जरूरी नहीं है पेपर में आपका क्या आएगा? फेथफुल ही आएगा भी। ये सारे वर्ड भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, आ सकते भी नहीं आ सकते। और इन सभी वर्ड्स का मीनिंग है वो क्या मीनिंग है भी? सेम ही है। द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड इज सेम। आगे वर्ड क्या भी हमारा? अगला वर्ड है भी फुल ऑफ। अगला वर्ड क्या भी हमारा? फुल ऑफ। फुल ऑफ का मतलब क्या होता है? किस चीज से क्या होना भी? भरा होना। ठीक है भी, आई फाउंड ए पर्स फुल ऑफ मनी। मुझे एक पर्स मिला जो किससे भरा हुआ था भी? पैसों से। ठीक है, लुटाया नहीं लुटाया ये पता नहीं है भी। मुझे एक पर्स मिला जो किससे भरा हुआ था भी? पैसों से। अगला सेंटेंस है भी फॉन्ड ऑफ। ठीक है, पेपर में फॉन्ड के साथ लगा के देते हैं भी, क्या लगा के देते हैं? ओ डबल एफ। लेकिन आएगा क्या भी? ओ एफ आएगा भी। ठीक है भी, फॉन्ड के साथ क्या आएगा भी? ओ एफ आएगा। फॉन्ड ऑफ होता है। फॉन्ड ऑफ का मीनिंग क्या होता है? शौकीन। फॉन्ड ऑफ का मीनिंग क्या होता है भी? शौकीन। और आपको कल भी मैंने बताया था कोई भी प्रेपोजिशन आती है भी, कोई भी क्या आ जाती है प्रेपोजिशन। सपोज करो मैं बात कर रहा हूं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं भी? ऑफ की बात कर रहा हूं। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हमेशा यूज करते हैं भी, क्या यूज करते हैं? अगर वर्ब आएगी, वर्ब कैसी फॉर्म में आएगी? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। क्या दे रखा है यहां पर? आई एम फॉन्ड ऑफ एप्पल्स। या फिर हम अगर वर्ब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर? आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग एप्पल्स। मुझे, मैं किस चीज क्या खाने का शौकीन हूं भी? सेब। अरे क्या खाने का शौकीन हूं भी? सेब। ठीक है, अगला क्या भी हमारा? फीड ऑन। कल हमने पढ़ा था होने वाले भी, फायर एट रह गया। फायर एट वही है शॉट एट वाला। शॉट एट, फायर एट, एम एट। ठीक है भी, सभी का मीनिंग क्या होता है भी? सेम। कल आपको मैंने लिखवाए थे, चाहे वर्ड आ जाए कौन सा? शॉट एट आ जाए, चाहे फायर एट आ जाए, चाहे क्या आ जाए भी? एम एट आ जाए, सभी का मीनिंग क्या रहेगा भी? सेम रहेगा। और एक फीड ऑन। फीड ऑन का मतलब क्या होता है भी? कि पर पलना भी। ठीक है, डिपेंड ऑन भी होता है भी किसी चीज पर क्या होना भी? निर्भर होना। बैंक ऑन भी क्या होता है भी? किसी चीज पर क्या होना भी? निर्भर होना। फीड ऑन का मतलब क्या होता है भी? पर पलना, डिपेंड होना भी। द काउज फीड्स ऑन ग्रास। गायें भी किस पर पलती हैं भी? क्या खाकर किस पर निर्भर करती हैं भी? घास पर। ठीक है भी, और कल हमने पढ़ा था भी, क्या पढ़ा था? गुड आ जाए, क्या आ जाए भी? गुड आ जाए, और क्या आ जाए भी? बैड आ जाए, और क्या आ जाए भी? स्लो आ जाए। गुड आ जाए, बैड आ जाए, स्लो आ जाए, इन सभी के साथ हम लगाते हैं भी, क्या लगाते हैं? एट।
लेकिन क्या आ जाए भी, वीक आ जाए, बैकवर्ड आ जाए, वीक आ जाए और क्या आ जाए भी, इनके साथ हम क्या लगाते हैं भी, इन। गुड और बैड के साथ, स्लो के साथ हम क्या लगाते हैं, और वीक और बैकवर्ड के साथ हम क्या लगाते हैं भी, इन लगाते हैं। वीक और बैकवर्ड के साथ हम क्या लगाते हैं भी, इन। ठीक है भी, आई एम, ही इज गुड एट, मतलब इंग्लिश में क्या भी, निपुण है, माहिर है भी। ठीक है भी, और ही इज बैड एट इंग्लिश तो क्या मतलब होगा, बिल्कुल ही क्या भी, इंग्लिश में कमजोर के सेंस में। और लेकिन गुड फॉर का मीनिंग भी होता है भी, एक गुड के साथ एट लगाते हैं जब किसी सब्जेक्ट में कोई क्या होना भी, माहिर होना। और लेकिन गुड फॉर का क्या मीनिंग होता है भी, अरे गुड फॉर का क्या मीनिंग होता है, उपयोगी होना। प्लेइंग इज गुड फॉर, अरे प्लेइंग इज गुड फॉर। ठीक है भी, अगला वर्ड है भी, क्या दे रखा है भी, गेज एट। अगला वर्ड क्या दे रखा है भी, एक वर्ड आपको लिख रहा हूं यहां पर मैं, एक वर्ड होता है भी, क्या वर्ड होता है, लुक एट। ठीक है भी, एक वर्ड क्या होता है भी, ठीक है, एक वर्ड होता है लुक। ठीक है, एट छोड़ दो यहां पर, एक वर्ड क्या होता है, लुक होता है भी, एक वर्ड होता है भी क्या, वॉच होता है। एक वर्ड होता है क्या भी, लुक होता है, और एक वर्ड क्या होता है भी, वॉच होता है, और एक वर्ड होता है भी क्या, गेज, और एक वर्ड क्या होता है भी, पीप। ठीक है भी, एक वर्ड क्या होता है भी, स्टेयर, और एक वर्ड क्या होते हैं भी, ग्लेयर। ठीक है भी, कौन कौन से वर्ड होते हैं भी, लुक, वॉच, गेज, पीप, स्टेयर, ग्लेयर। इन सभी का मीनिंग होता है क्या, देखना। इन सभी का क्या मीनिंग होता है भी, देखना होता है। और इन सभी में डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग डिफरेंस होता है। क्या लुक एट का मीनिंग क्या होता है, लुक का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को क्या करना भी, देखना। किसी चीज को क्या करना भी, देखना। एक्चुअल में हम लुक एट वर्ड यूज करते हैं भी, किसी बच्चे का ध्यान पहले कहीं और था, सपोज करो, ठीक है भी, कोई भी बच्चा है यहां पर, वो इधर उधर देख रहा है भी, मैं उसको कहूंगा ध्यान लाने के लिए, क्या कहूंगा भी, उसका लुक एट द बोर्ड। पहले उसका ध्यान कहीं था, उसका मैं ध्यान अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो उसको क्या कहूंगा भी, लुक एट द बोर्ड। ठीक है भी, और वॉच का मीनिंग होता है भी, किसी चीज को थोड़ी देर के लिए देखना। किसी चीज को थोड़ी देर के लिए क्या करना भी, किसी चीज को थोड़ी देर के लिए क्या करना भी, आप कहोगे सर वो कैसे जी। ठीक है भी, हम वो देखते हैं भी, टीवी देखते हैं भी, टीवी मूवी देखते हैं, मैच देखते हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं भी, आई एम वॉचिंग टीवी कहते हैं, आई एम सीइंग टीवी कहते हैं भी, या आई एम लुकिंग टीवी कहते हैं। ठीक है भी, एक वर्ड और होता है भी, कौन सा वर्ड होता है भी, सी। एक वर्ड और होता है भी, आपका क्या वर्ड होता है भी, वो सी। ठीक है भी, सी वर्ड यूज करते हैं भी, उस चीज को देखना जो हमारी आंखों के क्या हो भी, सामने हो, जो हमारी आंखों के क्या हो, सामने हो, उसके लिए यूज करते हैं भी, क्या यूज करते हैं, सी। ठीक है भी, अब बात आ रही है भाई गेज। गेज का मीनिंग होता है भी क्या, निहारना। आप कहोगे सर ये क्या होता है, मतलब किस चीज को प्यार से देखना भी, किसी चीज को क्या करना भी, प्यार से देखना। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं भी, क्या बोल रहे हो अभी, किस चीज को प्यार से देखना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं भी, कौन सा वर्ड यूज करते हैं भी, गेज। कौन सा वर्ड यूज करते हैं भी, गेज वर्ड यूज करते हैं। और पीप क्या होता है भी, पीप वर्ड होता है भी, किसी को किसी छेद से देखना भी। मतलब क्या होता है, अरे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है भी, सपोज करो हम किसी घर पे जाते हैं भी, किसी भी घर पे जाते हैं, बेल वगैरह हम रिंग कर देते हैं, लेकिन कोई आ नहीं रहा होता, लेकिन गेट में थोड़ा सा क्या होता है भी, सुराख होता है, छेद होता है, हम वहां से देखने लग जाते हैं भी, उसको क्या बोलेंगे उस टाइम भी, पीप। अरे क्या बोलेंगे उस टाइम, पीप बोलेंगे भी। और स्टेयर का मतलब क्या होता है भी, घूरना। अरे स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूरना होता है। और ग्लेयर का मतलब होता है भी, गुस्से से देखना। ग्लेयर का मतलब क्या होता है भी, ठीक है भी, गलत ना लेके चलो भी, अपना मकसद है आपकी नॉलेज को क्या करना भी, इंक्रीज करना। ठीक है, बिल्कुल कॉमन से वर्ड हैं, इन वर्ड्स का हर बच्चे को मीनिंग क्या होना चाहिए भी, पता होना चाहिए भी। ठीक है भी, इन वर्ड्स का हर बच्चे को मीनिंग क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सी क्या होता है, जो हमारी चीज आंखों के सामने है उसको देखना। लुक क्या होता है, किसी चीज का ध्यान कहीं और हो, अपनी तरफ लाना। ठीक है भी, वॉच क्या होता है, किसी टीवी को देखना, टाइम को देखने के लिए यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं भी, वॉच का। और गेज का मतलब कहता है किस चीज को क्या करना भी, निहारना। ठीक है भी, सपोज करो
हम क्या क्या कर रहे हैं अभी, कोई बुक वगैरह देख रहे हैं, कोई पेज पसंद आ गया, या फिर हम कोई भी चीज है, बच्चे हैं हमारे सामने, बच्चे को लेके बैठे रहते हैं भी, ठीक है। तो और पीप क्या होता है, किसी चीज को कहां से देखना भी, छेद से देखना। और स्टेयर क्या होता है, किसी चीज को क्या करना भी, घुरना। और ग्लेयर क्या होता है, किसी चीज को कैसे देखना भी, गुस्से से देखना। क्योंकि ये वाले वर्ड्स आपके एग्जाम में भी बहुत बार आ जाते हैं, ठीक है। हमें पता होना चाहिए इनका वर्ड का मीनिंग क्या है भी, ठीक है। और अभी आया हुआ था, ध्यान रख लेना, गेज के साथ, लुक के साथ, पीप के साथ, स्टेयर के साथ और ग्लेयर के साथ फिक्स प्रेपोजिशन होती है भी कौन सी, एट, ठीक है भी। चाहे वर्ड आ जाए, गेज आ जाए, स्टेयर आ जाए, पीप आ जाए, लुक आ जाए, ठीक है, इन सभी के साथ फिक्स प्रेपोजिशन होती है भी कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन होती है भी इनके साथ, एट। हैव यू गॉट इट? ठीक है भी। क्या आएगा गेज के साथ, स्टेयर के साथ क्या आएगा, लुक के साथ क्या आएगा, पीप के साथ क्या आएगा, ठीक है भी। अगला वर्ड है भी क्या, कल भी हमने पढ़ लिया था भी, गिल्टी। इनके साथ नहीं आएगा भी, सी के साथ एट नहीं आता, वॉच के साथ भी नहीं आता भी, ध्यान रख लेना, नहीं, ठीक है भी। आई सी जो आएगा, ध्यान रख लेना। गिल्टी के साथ क्या आएगा भी, अरे गिल्टी के साथ क्या आता है, ऑफ, कल भी हमने पढ़ लिया था ना गिल्टी वाला, ठीक है। और अगला वर्ड है भी क्या वर्ड आपका, अगला वर्ड कौन सा है भी, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मीनिंग क्या होता है, ध्यान रख लेना। एक वर्ड होता है भी, क्या वर्ड होता है आपका, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी भी यहां पर। एक तो होता है भी क्या वर्ड होता है, ग्रेट, जिसका एक तो होता है ग्रेट जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, GREAT। इस ग्रेट का मीनिंग क्या होता है भी, महान। इस ग्रेट का क्या मीनिंग होता है भी, महान। लेकिन एक वर्ड होता है भी, कौन सा वर्ड होता है, GRATE, ठीक है। इसके साथ हम लगा देते हैं भी, क्या लगा देते हैं, फुल। ग्रेटफुल क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एहसानमंद। GREAT का क्या मीनिंग होता है, महान। और GRATE का क्या मीनिंग होता है भी, एहसानमंद, ठीक है। ग्रेटफुल का मीनिंग क्या होता है भी, ग्रेटफुल का मीनिंग होता है क्या, थैंकफुल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटफुल, ठीक है भी। ग्रेटफुल और थैंकफुल दोनों के साथ फिक्स प्रेपोजिशन होती है, कौन सी, ग्रेटफुल और थैंकफुल दोनों के साथ फिक्स प्रेपोजिशन होती है, कौन सी, अरे कौन सी होती है, ट्रू के साथ क्या लगाते हैं, टू। ऑनेस्ट के साथ क्या लगाते हैं, लॉयल के साथ क्या लगाते हैं, फेथफुल के साथ क्या लगाते हैं, टू। डेडिकेट के साथ क्या लगाते हैं, लॉयल के साथ क्या लगाते हैं, फेथफुल के साथ क्या लगाते हैं, टू। और लुक के साथ क्या लगाते हैं, स्टेयर के साथ, गेज के साथ, पीप के साथ, लाफ के साथ, स्माइल के साथ, क्या लगता है इनके साथ, भी सभी के साथ, एम के साथ, एट, शॉर्ट के साथ, फायर के साथ, ठीक है भी। अगला भी वर्ड आपका कौन सा भी, होप। अगला वर्ड कौन से भी आपका, होप। होप के साथ क्या लगता है भी, अरे होप के साथ क्या लगता है भी, ही होप्स फॉर द बेस्ट। वो होप फॉर का मतलब क्या होता है भी, क्या करना, ठीक है भाई। वो आशा कर रहा है क्या करने के भी, सबसे अच्छा करने के भी। बेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा। गुड होता है अच्छा, बेटर क्या होता है से अच्छा, और बेस्ट क्या होता है भी, सबसे अच्छा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ करने की क्या कर अभी वो आशा कर। होप के साथ तो क्या लगता है भी, फॉर। लेकिन होपफुल के साथ लगता है भी, क्या लगता है भी, ऑफ। होप के साथ क्या लगता है, फॉर। लेकिन होपफुल के साथ क्या लगता है भी, ऑफ लगता है। होपफुल का मीनिंग क्या होता है भी, का आशावान होना। होप फॉर का मीनिंग आशा करना, और होपफुल का मीनिंग क्या होता है, होपफुल ऑफ का मीनिंग क्या होता है भी, का आशावान होना भी। ही इज होपफुल ऑफ गेटिंग द फर्स्ट डिवीजन। वो आशावान है क्या प्राप्त करने का। अब मेरे को एक बात बताओ भी, यहां पर गेटिंग क्यों आया, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हम किसका यूज करते हैं भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में, अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का भी। अगला भी आपका क्या वर्ड है भी, हंग्री। क्या वर्ड है भी, हंग्री के साथ क्या लगाते हैं भी, फॉर। हंग्री फॉर का मीनिंग क्या होता है भी, भूखा होना, क्या होना भी, ठीक है भी। ही इज हंग्री फॉर लव। अगला भी हिंट। अगला क्या वर्ड है भी, हिंट। हिंट के साथ क्या लगाते हैं भी, एट। हिंट के साथ क्या लगाते हैं भी, एट। ही हिंटेड एट द न्यू प्लान। और एक हिंट के लिए और वर्ड होता है भी, कौन सा वर्ड होता है भी, क्ल्यू। क्ल्यू और हिंट दोनों का मीनिंग क्या होता है भी, सेम। क्ल्यू और हिंट दोनों का मीनिंग क्या होता है भी, सेम होता है। हिंट के साथ हम लगाते हैं भी, क्या लगाते हैं, एट। ही हिंटेड एट द न्यू प्लान। हिंट एट का मतलब क्या होता है, इशारा करना। उसने इशारा किया अपनी नई योजना के बारे में, ठीक है भी। कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हिंटर वाला कल पढ़ लिया था,
हिंडर के साथ क्या लगता है? फ्रॉम। स्टॉप के साथ क्या लगता है? रिफ्रेन के साथ क्या लगता है? एब्सटेन के साथ क्या लगता है? अवॉइड के साथ क्या लगता है? प्रोहिबिट के साथ क्या लगता है? प्रोटेक्ट के साथ क्या लगता है? क्योंकि प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? बचाना। प्रोटेक्ट के साथ क्या लगता है भी? फ्रॉम लगता है। सारी बातें कल हमने क्या कर ली थी भी? पढ़ ली थी। और हिंडर के साथ भी लगेगा, क्या लगेगा? हिंडर के साथ फ्रॉम लगेगा। हिंडर के साथ क्या लगेगा? फ्रॉम। और हिंट का एक और मीनिंग होता है। हिंट का क्या मीनिंग होता है? सेम मीनिंग क्ल्यू होता है। हिंट किसके साथ? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। आगे क्या भी? इल। इल के साथ क्या लगता है भी? विद। इल के साथ क्या लगता है भी? विद लगता है। इल के साथ क्या लगता है? विद। लेकिन सिक के साथ लगता है, ध्यान रखना, सिक के साथ लगता है भी ऑफ। इल के साथ क्या लगता है? सिक के साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है। इल के साथ क्या लगता है भी? विद। और सिक के साथ क्या लगता है भी? ऑफ। और सफर के साथ लगता है भी क्या? फ्रॉम। सफर के साथ क्या लगता है भी? फ्रॉम लगता है। बताओ, इल के साथ क्या लगाते हैं? इल के साथ क्या लगाते हैं? विद। सिक के साथ क्या लगता है? और सफर के साथ क्या लगता है भी? फ्रॉम। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है। आई एम सफरिंग फ्रॉम डैश। यहां तो मैंने लगा ही दिया, ठीक है, फ्रॉम लगा दिया यहां पर मैंने। आई एम सफरिंग डैश फीवर, क्या आएगा भी यहां पर? क्या आएगा भी यहां पर? ठीक है भी, सेंटेंस दे रखा है ही इज इल डैश फीवर, क्या आएगा यहां पर? ठीक है भी। और एक होता है भी आई एम सिक डैश योर बैड एक्टिविटी। ठीक है, सिक ऑफ का मतलब क्या होता है भी? तंग आना। सिक ऑफ का मतलब क्या होता है भी? आपकी बुरी गतिविधियों से मैं क्या आ चुका हूं भी? तंग। सिक के साथ क्या लगता है भी? ऑफ लगता है। सफर के साथ क्या लगता है भी? फ्रॉम लगता है। और इल के साथ क्या लगता है भी? विद लगता है भी। क्या लगता है इल के साथ भी? ठीक है भी। अगला है भी इंटरफेयर इन। इंटरफेयर के साथ क्या लगता है भी? अरे इंटरफेयर के साथ क्या लगता है? क्या मतलब होता है इंटरफेयर का? इंटरफेयर का मीनिंग होता है भी क्या देना भी? दखल देना। ही इंटरफेयर्ड इन माई वर्क, उसने दखल दिया भी। क्या किसमें दखल दिया? एक बात ध्यान रख लेना आपने, एग्जामिनर बीजी के साथ लगा के देता है भी। क्या लगा के देता है? ध्यान रख लेना, आप बीजी के साथ कभी भी क्या नहीं आता। ठीक है भी, सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है ही इज बिजी इन टॉकिंग। बताओ सेंटेंस सही है? ही इज बिजी इन टॉकिंग, बातें करने में वो क्या है? व्यस्त है। सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है? जच रहा है। लेकिन हमने क्या नहीं करना? जाना नहीं है। ध्यान रख लेना, बिजी के साथ कभी क्या नहीं लगता? क्या लगता है भी? विद लगता है। ही इज बिजी विद टॉकिंग। हालांकि जच नहीं रहा है, जच रहा था इन, लेकिन हमने इन नहीं लगाना। बिजी के साथ क्या लगता है भी? हमारा विद लगता है। बिजी के साथ क्या लगता है भी? हमारा फिक्स प्रेपोजिशन कौन सी होती है? विद होती है। स्टेयर के साथ क्या लगाते हैं? एट। लुक के साथ क्या लगाते हैं? एट। स्माइल के साथ क्या लगाते हैं? एट। लाफ के साथ क्या लगाते हैं? एट। एम के साथ क्या लगाते हैं? एट। शॉट के साथ क्या लगाते हैं? एट। ठीक है, फायर के साथ क्या लगाते हैं? एट। अगला भी इंटरफेयर के साथ क्या लगता है? इन। और बीजी के साथ क्या लगता है? विद। और इंटरेस्ट के साथ भी क्या लगता है भी? इन लगता है। इंटरेस्ट के साथ क्या लगता है भी? ठीक है भी, इंटरेस्ट इन का मतलब क्या होता है? किस चीज में क्या होना भी? रुचि होना। आई एम इंटरेस्टेड इन स्टैंप कलेक्टिंग, मेरी रुचि है भी किसको इकट्ठा करने में? किसी को कलेक्ट करने में? स्टैंप्स को भी। किसको इकट्ठा करने में भी? स्टैंप को इकट्ठा करने में मेरी क्या भी? रुचि है भी। कल हमने पढ़ा था भी, अगला है भी इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट के साथ क्या लगता है भी? ऑन। और इंसिस्ट ऑन का मीनिंग क्या होता है भी? किस चीज पर क्या देना भी? जोर देना। इंसिस्ट ऑन का क्या मीनिंग होता है भी? किस चीज पर क्या देना भी? जोर देना। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू रेवाड़ी, उसने जोर दिया भी कहां जाने पर? रेवाड़ी जाने पर। उसने इंसिस्ट किया, जोर दिया, दबाव डाला, क्या करने पे भी? रेवाड़ी जाने पे। अगला है भी इंफीरियर टू। ध्यान रख लेना, वो वर्ड जिनके लास्ट में क्या आता है भी? IOR। वो वर्ड जिनके लास्ट में क्या आता है भी? जैसे वर्ड लिख रहा हूं भी, कौन सा वर्ड लिख रहा हूं? सीनियर। लास्ट में क्या आ रहा है? अरे लास्ट में क्या आ रहा है? एक वर्ड लिख रहा हूं भी, कौन सा? जूनियर। लास्ट में क्या आ रहा है? IOR। ठीक है, अभी एक वर्ड लिख रहा हूं, कौन सा? इंफीरियर। लास्ट में क्या आ रहा है? एक वर्ड लिख रहा हूं, कौन सा? सुपीरियर। लास्ट में क्या आ रहा है? इनके साथ हम सभी साथ लगाते हैं क्या? टू। चाहे वर्ड आ जाए कौन सा?
सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इन सभी के साथ हम फिक्स प्रेपोजिशन यूज करते हैं भी कौन सी, ठीक है। इसके अलावा चाहे वर्ड आ जाए कौन सा, प्रेफर, चाहे वर्ड आ जाए कौन सा, प्रायर, इनके साथ में हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है, जो वर्ड जिनके लास्ट में क्या आता है, जैसे वर्ड लिखे हैं कौन से, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, ठीक है। प्रेफर में नहीं आता, लेकिन प्रेफर के साथ हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भी, बताओ भी। यहां पर देखो क्या आ रहा है, यहां पर भी आई ओ, जूनियर क्लास में क्या आ रहा है, आई ओ आर, बताओ क्या लगे किसके साथ, टू, ठीक है। कल हमने जीयर वाला पढ़ लिया था ना, मजाक उड़ाना, क्या लगता है जीयर के साथ भाई, एट, क्या लगता है भी जीयर के साथ, एट लगता है भी। जीयर एट का मतलब क्या होता है, द क्राउड जीयर्ड एट द प्लेयर, ठीक है भी, भीड़ ने मजाक उड़ाया किसका भी, खिलाड़ी का। अगला सेंटेंस है भी जेलस, इसको कई बच्चे बोल देते हैं भी जिलस बोल देते हैं, जिलस नहीं होता भी, क्या होता है, जेलस होता है। जेलस के साथ क्या लगता है भी, ऑफ लगता है। जेलस के साथ क्या लगता है भी, ऑफ, ठीक है भी। राधा इज जेलस ऑफ हर सिस्टर, ठीक है भी, अपनी ही बहन से वो क्या करती है भी, जेलसी करती है, ईर्ष्या करती है भी वो। अगला सेंटेंस है भी नोक, नोक के साथ क्या लगता है भी, एट, नोक के साथ क्या लगता है भी, एट। दरवाजा खटकाने के लिए हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं, नोक एट, ठीक है भी। खटखटाना होता है, ही नोक्ड एट द डोर फॉर, ठीक है भी, उसने दरवाजा खटखटाया कुछ, अरे उसने दरवाजा खटखटाया कुछ। नोक के साथ क्या लगता है, लॉयल के साथ, लॉयल, लॉयल, फेथफुल, लॉयल साथ लगता है भी क्या, टू लगता है। फेथफुल के साथ भी क्या लगता है, टू लगता है। थैंकफुल के साथ भी क्या लगता है, टू लगता है। ऑनेस्ट के साथ भी क्या लगता है, टू लगता है। ट्रू के साथ भी क्या लगता है, टू लगता है। डेडिकेटेड के साथ भी क्या लगता है, टू लगता है भी, क्या लगता है भी, टू, ठीक है। नो के साथ क्या लगेगा, एट लगेगा। फायर के साथ क्या लगेगा, एट लगेगा। एम के साथ क्या लगेगा, एट लगेगा भी। अगला सेंटेंस हमारा क्या भी सेंटेंस भाई, की, कल भी हमने डिस्कस किया था, की के साथ क्या लगता है भी, क्या नहीं लगता भी, ऑफ नहीं लगता, ठीक है भी। की के साथ क्या नहीं लगता भी, ऑफ नहीं लगता, क्या लगता है भी, बहुत बार सेंटेंस आ जाता है भी, क्या सेंटेंस आता है आपका, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है भी। एरर्स दे रखी होती हैं, एक होता है नो एरर वाला ऑप्शन, बच्चे को सोचते हैं कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ध्यान रखना इस सेंटेंस में एरर है। की के साथ क्या लगाते हैं भी हम, क्या नहीं लगता, ऑफ नहीं लगता। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस भाई। लॉयल के साथ, लाफ के साथ क्या लगता है भी, स्माइल के साथ क्या लगता है, फायर के साथ क्या लगता है, ठीक है भी। पता चल गया अभी, कल भी हम हो गया था ये वाला। और लॉयल अभी हमने पढ़ा था, लॉयल आ जाए, फेथफुल आ जाए, डेडिकेटेड आ जाए, ट्रू आ जाए, सभी के साथ क्या लगता है भी, ठीक है भी, क्या लगता है सभी के साथ, टू लगता है भी। आ रही है बातें समझ में। अगला सेंटेंस है भी, क्या सेंटेंस है हमारा, क्योंकि हमने पहले चीजें कर ली है ना अभी, तो आगे हमारी चीजें क्या हो रही हैं भी, आसान हो रही हैं भी। अगला सेंटेंस है भी, क्या सेंटेंस है भी, लीड, क्या सेंटेंस है हमारा, लीड। लीड के साथ लगाते हैं भी, क्या लगाते हैं, टू, क्या लगाते हैं लीड के साथ भाई, टू, की ओर जाना भी। हम कहते हैं दिस रोड लीड्स टू करनाल, ये रोड जा रहा है भाई, किस तरफ जा रहा है, ठीक है भी। क्या देर के भी, दिस रोड लीड्स टू अंबाला, ये रोड किस तरफ जा रहा है भी, अंबाला की तरफ। लीड के साथ क्या लगता है भी, टू लगता है। लीड के साथ क्या लगता है भी, टू। थैंकफुल के साथ भी क्या लगता है भी, फेथफुल के साथ भी क्या लगता है भी, टू। डेडिकेटेड के साथ भी क्या लगता है भी, टू। ट्रू के साथ भी क्या लगता है भी, टू लगता है भी। अगला सेंटेंस है भी, लाइकिंग फॉर, क्या सेंटेंस है भी, लाइकिंग फॉर का मीनिंग क्या होता है भी, रुचि होना। लाइकिंग फॉर का मीनिंग क्या होता है भी, रुचि होना। आई हैव ए लाइकिंग फॉर क्रिकेट, मेरी रुचि है भी, किस चीज में रुचि है भी, क्रिकेट में। किस चीज में रुचि है भी मेरी, क्रिकेट में भी क्या भी मेरी रुचि है भी। अगला सेंटेंस है भी, हमने दो पढ़े थे भी, एक मेड के साथ हम यूज करते हैं भी क्या, एक मेड के साथ हम यूज करते हैं क्या भी, ऑफ। और एक मेड के साथ या मेक के साथ में यूज करते हैं भी क्या, इज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भी, फ्रॉम। बताओ भी, मेक के साथ या मेड के साथ ऑफ कब यूज होता है, मेड के साथ ऑफ कब यूज होता है और फ्रॉम कब यूज होता है भी। मेक के या मेड के साथ ऑफ कब यूज होता है और फ्रॉम कब यूज होता है भी। अगर वो चीज हमें उसी रूप में वापस मिल जाए तो क्या लगाएंगे,
अगर कोई चीज हमें उसी रूप में वापस मिल जाए तो क्या लगाएंगे? ऑफ। अगर उस रूप में वापस ना मिले तो क्या लगाएंगे? फ्रॉम। आपने बताना है भी द टेबल इज मेड डैश वुड। बताओ क्या आएगा? क्योंकि टेबल को तोड़ देंगे तो भी हमें लकड़ी ही मिलनी है भी, मतलब वो चीज हमें उसी रूप में वापस मिल जाएगी। जो चीज अगर उसी रूप में वापस मिल जाती है तो वहां पर हम लगाते हैं भी, क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं भी। क्या लगाते हैं वहां पर भी? ऑफ। मैं कहता हूं भी कर्ड इज मेड डैश मिल्क। क्या आएगा भी? फ्रॉम आएगा भी, क्योंकि कर्ड को खत्म करने के बाद हमें क्या नहीं मिलेगा वापस भी? दूध नहीं मिल सकता। ठीक है भी। मेड के साथ क्या आता है भी? ऑफ आता है। मेड के साथ क्या आता है भी? ऑफ। क्या मतलब? कोई चीज किसी से क्या होना भी? बनी होना। जिस जैसे सेंटेंस दे रखा है भी, दिस टेबल इज मेड ऑफ। टेबल है वो किस चीज से बनी है भी? लकड़ी से भी। और मेड के साथ फ्रॉम कब आता है भी? जब कोई चीज उसको खत्म करके हमें उस फॉर्म में ना मिले। ठीक है भी। मिक्स के साथ क्या लगाते हैं? अरे मेड के साथ क्या लगता है? ऑफ और फ्रॉम। और मिक्स के साथ क्या लगता है भी? अरे मिक्स के साथ विद। मिक्स विद का मतलब क्या होता है? से मिलना। ठीक है भी। या फिर क्या करना भी? संगति करना। मिक्स विद का क्या मीनिंग होता है भी? से मिलना। या फिर क्या मीनिंग होता है भी? क्या करना भी? संगति करना। यू शुड नॉट मिक्स अप विद, यू शुड नॉट मिक्स विद बैड बॉयज। आपको संगति नहीं करनी चाहिए किसकी भी? बुरे लड़कों की, बुरे बच्चों की। क्या नहीं करनी चाहिए? संगति नहीं करना चाहिए। मिक्स साथ लगाते हैं भी क्या? विद। मिक्स साथ क्या लगाते हैं भी? विद लगाते हैं भी। अगला सेंटेंस है भी मेडल विद। क्या मीनिंग क्या होता है? दखल देना। दखल देने के लिए और वर्ड यूज करते हैं कौन सा? इंटरफेयर। मेडल के साथ लगता है क्या? लगता है भी विद। लेकिन इंटरफेयर के साथ क्या लगता है भी? इन। मेडल के साथ लगता है भी क्या? विद। लेकिन इंटरफेयर के साथ क्या लगता है भी? इन लगता है। इंटरेस्ट के साथ भी क्या लगता है भी? इन लगता है। कॉन्फिडेंस के साथ भी क्या लगता है भी? इन। बिलीव के साथ भी क्या लगता है भी? इन। फेथ के साथ भी क्या लगता है भी? इन लगता है। बट कि इन सारी चीजें भी फायदा हो रहा है क्लास का। ठीक है भी। अगला सेंटेंस क्या भी हमारा? मेडल विद का मतलब क्या होता है? क्या करना भी? दखल देना। ठीक है भी। क्या दे रखा है भी? पाकिस्तान इज मेडलिंग विद आवर अफेयर्स। पाकिस्तान हमारे मामलों में क्या कर रहा है भी? दखल दे रहा है। जो क्या नहीं होगा भी? इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है। वो एक गोला फेंकेंगे और इसका जवाब मिलेगा 50 गोलों से। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अगला सेंटेंस है भी एन नीड ऑफ। क्या सेंटेंस है भी? एन नीड। क्या मीनिंग होता है इसका? एन नीड ऑफ का मीनिंग होता है भी क्या होना भी? आवश्यकता होना। आई एम इन नीड ऑफ, आई एम इन नीड ऑफ मनी। मुझे आवश्यकता है भी किस चीज की भी? पैसों की भी। किस चीज की आवश्यकता भी? मुझे पैसों की। ठीक है भी। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं बीच में। एक बार क्या होता है, आपको पता है भी हमारे हरियाणा में या पूरे भारत में भी लड़कियों की छोटी उम्र में क्या कर देते हैं भी? शादी कर देते हैं भी। ठीक है भी। ऐसे ही माँ बाप अपनी बेटी पर दबाव डाल रहे थे भी कि वो भी क्या कर ले भी? शादी कर ले। लेकिन उस लड़की की इच्छा थी भी कि वो पहले जिंदगी में क्या हो? कामयाब हो, फिर वो क्या करेगी भी? शादी करेगी। ठीक है। लेकिन माँ बाप भी बहुत ज्यादा क्या करने लगे? उस पर दबाव बनाने लगे। तो उस लड़की ने क्या किया? उसके एग्जाम को रह रहे थे भी 6 महीने रह रहे थे। हमारे सोनिया का सर वो रोने लगे थे। रोने नहीं लगी थी भाई। ठीक है। 6 महीने पड़े थे एग्जाम को। उसने काम किया भी, उस लड़की ने काम किया भी, बिल्कुल गंजी होगी भाई। बाल ही कटवा ली। क्या करवा ली उसने? कहते मेरे बाल आने में कितने कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, तब तक घर वाले मेरी क्या नहीं कर सकेंगे? शादी नहीं कर सकेंगे। तब तक मेरा एग्जाम क्या हो जाएगा भी? क्रैक हो जाएगा। देख लो ये बच्चे पढ़ने के लिए कितना ज्यादा क्या करते हैं भी? सैक्रिफाइस करते हैं। ठीक है भी। गंजी होना लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है भी, लेकिन बेचारी वो गंजी हुई। एक ही मकसद था जिंदगी में क्या हो भी? वो कामयाब हो। आप भी अपने लक्ष्य को हमेशा क्या करें? रखें भी, अपने सामने रखें। क्योंकि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं ना तो ही आपको पैसे उधार मिलेंगे, अदरवाइज आपको पैसे भी उधार नहीं मिलेंगे। ठीक है भी। आजकल शुभ चिंतक जो आपके दोस्त है ना, जो आपकी सहेलियां हैं, कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी की सहेली नहीं है। सच्चाई है ये। जो आपके शुभ चिंतक समझते हो, जिनको आप आपका शुभ होता देखना वो क्या करने लगते हैं? चिंता करने लगते हैं। क्योंकि आजकल शुभ चिंतक ऐसे हैं जो दूसरों का शुभ होता देख क्या करते हैं भी? चिंता करते हैं। इज इट राइट भी? अगला सेंटेंस है भी टाइम नहीं हुआ। चलो अरे कोई बात नहीं, अरे सुन लो मेरी बात। टाइम नहीं हुआ। हम कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं भी।
कुछ सेंटेंस की क्या कर लेते हैं भी, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे आप कहोगे इन चीजों को वैसे ही करवा देंगे। कुछ सेंटेंस की क्या कर लेते हैं भी, प्रैक्टिस कर लेते हैं भी, ठीक है भी। अरे रुक जाओ तुम, ठीक है भी। जितना हो सके टीचर से नॉलेज को क्या क्या करो भी, अचीव क्या करो। आप पढ़ते टाइम डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई, आपसे इतना, ठीक है भाई। ये वो सेंटेंस हैं, इन क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दूंगा अभी, इन क्वेश्चन के आंसर दोगे आप खुद। फर्स्ट सेंटेंस है अपना, फर्स्ट सेंटेंस है भी सही, वेरी गुड भाई, बहुत ही बढ़िया भी। पता होना चाहिए, सेंटेंस देखते ही आपके माइंड में आंसर आना चाहिए, इस क्वेश्चन का ये आंसर है भी, ठीक है। लेकिन आपका आंसर जो आपने बोला है भी वो गलत बोला है। लीव के साथ क्या नहीं आता भी, ठीक है भी, आपका आंसर गलत है। आप बताएं, कोई और बता सकता है भी इस सेंटेंस का आंसर क्या रहेगा भी, इस सेंटेंस का आंसर क्या रहेगा भी। ही टुक लीव ऑफ 4 days। ध्यान रख लेना, जब बात किसकी हो भी, टाइम पीरियड की, जब बात किसकी हो भी, टाइम पीरियड की बात हो, वहां पर हम यूज करते हैं दो चीजों की भाई। टाइम की बात हो ना, दो चीजों की यूज करते हैं भी, एक तो फॉर की और दूसरी सिंस की। अगर निश्चित समय हो तो यूज करते हैं किसका, सिंस का, और अनिश्चित समय हो तो यूज करते हैं किसका, फॉर का। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या, फॉर रहेगा, जो कि किस पार्ट में एरर है भी, बी पार्ट में एरर है भी। किस पार्ट में एरर भी, अपने बी पार्ट में एरर है। अगला बताओ भी क्या एरर है सेंटेंस में, मैं साइड में हो रहा हूं भी। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। बच्चों को सुननी चाहिए सलाह अपने एल्डर्स बड़ों की और वेल विशर शुभ चिंतकों की भाई। बताओ भी कहां पर एरर है भी, बी पार्ट में एरर है। क्या एरर है बी पार्ट में, हाँ जी, एडवाइस ऑफ दे रखा भी, ये एरर नहीं है भी। हमने कल बताया, अभी बताया था आपको, लिसन के साथ हमेशा फिक्स प्रोविजन होती है भी, कौन सी, 2। चलो कोई बात नहीं, आगे सुनेंगे, पूरा सुनेंगे। लिसन के साथ लगेगा भी, क्या लगेगा लिसन के साथ, अरे लिसन के साथ हमेशा यूज करते हैं भी किसका, 2 का। ही विल नॉट लिसन व्हाट यू से, लिसन के साथ क्या लगाते हैं भी, 2 लगाते हैं। अगला सेंटेंस है भी, नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट देन योर्स। सी पार्ट में एरर है। एरर है क्या भी, डिफरेंट के साथ हम क्या नहीं लगाते भी, डिफरेंट के साथ हम देन नहीं लगाते, क्या लगाते हैं भी, अरे डिफरेंट के साथ देन नहीं लगता, लगता क्या है, डिफरेंट के साथ हम क्या लगाते हैं भी। कल हमने पढ़ा था, किसी को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, किसी को क्या करेंगे भी, अवॉइड करेंगे, किसी को अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे, अवॉइड साथ क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। अवॉइड के साथ, प्रोहिबिट के साथ, सफर के साथ, और डिफरेंट के साथ क्या लगता है भी, फ्रॉम लगता है। क्या नहीं लगता इसके साथ, फ्रॉम लगेगा भी। अगला सेंटेंस है भी, इट वाज आई हु वाज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। बताओ भी क्या रहा है अभी इसमें, इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स ऑफ द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबल के साथ ऑफ नहीं लगता, क्या लगता है भी, फॉर। रिस्पॉन्सिबल के साथ क्या लगता है भी, फॉर लगता है। क्या नहीं लगता रिस्पॉन्सिबल के साथ भी, ऑफ नहीं लगता भी। अगला सेंटेंस है भी हमारा, शी वॉज इन द कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड क्या होता है भी, कोर्ट का जो आंगन होता है भी, उसकी बात हो रही है भी। She was in the courtyard when the burglars, burglars क्या होते हैं भी, डाकू लुटेरे, जब डाकू थे, entered into her house। ठीक है, जब फिजिकल रूप से हम कहीं जाते हैं तो एंटर के साथ हम क्या नहीं लगाते भी, लेकिन एंटर के साथ इनटू लगता है, कब लगता है भी, जब एग्रीमेंट की बात हो, डिबेट की बात हो, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, पार्टनरशिप की बात हो, तो क्या लगाते हैं भी, वहां पर इनटू लगता है। यहां पर एरर क्या भी, इनटू नहीं लगेगा, क्योंकि कोई बंदा फिजिकल रूप से कहीं पर क्या हो रहा है भी, जा रहा है। अगला सेंटेंस है, आर टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। एम्फेसाइज वर्ड अगर किसके रूप में काम कर रहा हो तो यहां पर हम क्या नहीं लगाते उसके साथ, ठीक है भी। ऐसे ही आपके
ध्यान रख लेना, ये सारे वो सेंटेंस हैं जो एसएससी ने पहले से क्या करके बच्चों से पूछ रखे हैं अभी, ठीक है। ये सेंटेंस इनमें से आपके पेपर में आने हैं। अगर आप अच्छे से ग्रामर करते हो, समझते हो, सेंटेंस करना आपकी बिल्कुल चुटकियों में होगा भी। अगला सेंटेंस है भी, क्या सेंटेंस है भी, ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी। क्या होता है ओपनिंग सेरेमनी भी? उद्घाटन होता है भी, इनॉग्रेशन बोलते हैं उसको भी। ऑन द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर ए लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड, नो एरर। पहले तो ये बताना है आपने मेरे को, एक वर्ड होता है भी क्या? क्राउड। एक कौन सा वर्ड होता है भी? क्राउड। एक वर्ड होता है मॉब। दोनों में फर्क बता दो क्या होता है। मॉब होता है कौन सी भीड़ भाई? हिंसक भीड़। और क्राउड होता है भी नॉर्मल भीड़, ठीक है भी। अब इस सेंटेंस में बताओ, ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर ए लार्ज क्राउडेड हैड असेंबल्ड। असेंबल्ड का मीनिंग क्या होता है? इकट्ठा होना। एक बड़ी भीड़ वहां पर क्या होगी थी भी? इकट्ठी होगी थी। बताओ भी क्या? लार्ज क्राउड सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रख लेना, ऑन द टाइम नहीं होता भी, क्या होता है? एट द टाइम। क्या नहीं होता भी? ऑन द टाइम नहीं होता, क्या होता है भी? एट द टाइम होता है भी। अगला क्वेश्चन है भी हमारा, वाइल दे वर रिटर्निंग, जबकि वो लौट रहे थे, फ्रॉम स्कूल। कहां से लौट रहे थे भी? स्कूल से। स्टोकर, स्टोकर होता है भी आक्रमणकारी। आक्रमणकारी ने अटैक कर दिया उन पर विद ए नाइफ। किस तरह अटैक कर दिया भी? नाइफ के साथ। बताओ भी कहां पर एरर है? क्या एरर है भी? बताओ भी इस सेंटेंस में क्या एरर है और कहां पर एरर है भी? बताओ भी, सी में एरर है क्या? एरर है क्या भी सी में? ठीक है भी। अटैक अगर किसके रूप में काम करो भी? एज अ वर्ब, तो उसके तब क्या नहीं लगाते भी? ठीक है, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इंडियाज अटैक डैश पाकिस्तान। क्या आएगा भी यहां पर? ऑन आएगा। क्यों आएगा भी? क्योंकि यहां पर अटैक वर्ड है, किसके रूप में काम करे भी? अगर अटैक वर्ड एज ए नाउन काम करे तो क्या लगाते हैं? अगर एज ए वर्ब काम करे तो क्या लगाते हैं भी? ठीक है भी, यहां पर क्या आएगा? ऑन आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? ऑन। अगला क्वेश्चन है भी, द डिक्लाइन। डिक्लाइन का मीनिंग क्या होता है? पतन। डिक्लाइन का क्या मीनिंग होता है भी? द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वैल्यूज, जो उसकी नैतिक वैल्यूज में जो पतन था ना, हैज कोज्ड, उसने उत्पन्न किया लॉट ऑफ पेन। उसने क्या उत्पन्न? काफी दर्द उत्पन्न किया है इन टू हिज पेरेंट्स। किसके सामने दर्द? किसमें दर्द उत्पन्न किया भी? उसके पेरेंट्स में। बताओ भी क्या रहा है सेंटेंस में? अगर ध्यान कर लेना, डिक्लाइन अगर विचारों का हो भी, मोरल वैल्यूज का हो, तो डिक्लाइन के साथ हम ऑफ नहीं लगाते, क्या लगाते हैं भी? इन लगाते हैं। अगर मोरल वैल्यू का, विचारों का पतन होना, तो डिक्लाइन के साथ हम क्या नहीं लगाते भी? ऑफ नहीं लगाते, क्या लगाते हैं भी हम? इन लगाते हैं भी। क्या लगाते हैं भी हम? इन। नेक्स्ट है भी, विदाउट थिंकिंग फॉर ए मोमेंट ही एंट्रस्टेड मी इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। विदाउट थिंकिंग फॉर ए मोमेंट ही एंट्रस्टेड मी इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब विदाउट थिंकिंग, बिना सोचा समझे, फॉर मोमेंट, एक भी क्षण के लिए, ही एंट्रस्टेड मी, वो उसने मेरा साथ दिया, मेरे को लेके गया, इन ऑल द, उसने मुझे सौंप दी। क्या सौंप दी? मेरे पे सारी की सारी मुझे क्या सौंप दी भी? जिम्मेवारियां। बताओ भी क्या आएगा भी? ध्यान रख लेना, जो वर्ड होता है भी कौन सा? एंट्रस्टेड। इनके साथ हम लगाते हैं भी, क्या लगाते हैं? विद। क्या नहीं लगाते इसके साथ भी? इन नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते भी इसके साथ? इन नहीं लगाते। क्या लगाते हैं भी? विद लगाते हैं भी। ठीक है भी, इतना ही करवाएं। ठीक है भी, पहले तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना है भी। आपसे मैंने एक गुजारिश की थी सभी बच्चों से, क्या गुजारिश की थी भी? ये जो अपना चैनल है भी, किस किसने बच्चों ने भाई देखा है चैनल? कोई देखा भी? ठीक है भी, सभी बच्चे देखा करो। कम से कम 1 भी घंटा का देखते हो ना भी, तो इसका वॉचिंग टाइम क्या हो जाएगा भी? पूरा हो जाएगा। अगर देखने का मन भी ना भी करे तो चला के क्या कर दो भी? इसको छोड़ दो, आवाज बंद करके छोड़ दो। चाहिए समझ में आ रही मेरी बात? तो आज से आपने करना है भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे भी।